अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 307 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रहे। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वॉल्यूम्स 90.7 मिलियंस के रहे। KSE 100 इंडेक्स 40,620 की सतह पे बंद रहा। मज़ीद देखा जाए तो KSE ऑल शेयर के अंदर 165 मिलियन के करीब का काम हुआ। वैल्यू जिनकी 6.8 बिलियन बनती है, नियर टू 7 बिलियन। तो ये कि वैल्यू अच्छी है शेयर्स ट्रेडेड की। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बड़े शहरों में काम होता हुआ देखा, जिसके अंदर TRG हो गया, आपका OGDC हो गया। उसके अंदर OGDC की आज अनाउंसमेंट आया, ₹2.5 डिविडेंड दिया, ₹31 इसकी अर्निंग आई है ईयर की। तो एक अच्छा, ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। एक्सपेक्टेड ये है कि अगले महीने भी वापसी इसका रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि ये जो अभी रिज़ल्ट आया वो जुलाई क्लोजिंग, जून क्लोजिंग थी, उसका रिज़ल्ट आया। तो अभी एक और जो ये 3 क्वार्टर गुजरे हैं उसका भी एक्सपेक्टेड है कि अगले महीने में अगर रिज़ल्ट आता है उसमें भी फिर कुछ डिविडेंड एक्सपेक्ट आप लोग कर सकते हैं। साथ ही में दूसरे शेयर्स की बात कीजिए, छोटे शहरों में काम हुआ। हेस्कॉल का रिज़ल्ट आया, नेगेटिव आया। उसकी वजह से वो ₹7.15 पर चल रहा था, ₹6.5 के पास उसकी क्लोजिंग आई। आपका के इलेक्ट्रिक के अंदर प्रेशर बरकरार रहा, ₹2.85 बन रहा। सिनर्जी ₹4.81। WTL ₹1.12। इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए सबसे पहले कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल को, तो क्रूड ऑयल गिरता हुआ $80.58 के पास आ चुका है। उसकी बड़ी वजह आज तकरीबन $3 के करीब माइनस है। उसकी बड़ी वजह डॉलर इंडेक्स एक तो बढ़ चुका है, तो वैसे ही महंगा लग रहा है गोल्ड क्रूड। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि रिसेशन के भी फियर्स हैं जो कि बरकरार है। गोल्ड भी आपका गिर चुका है, गोल्ड भी $1650 के आसपास आ चुका है पर ट्रॉय आउंस। साथ ही में तकरीबन जितने सिल्वर हो गया आपका, मज़ीद जितनी भी हो गया क्रूड आपका कोयला हो गया, ये सब थोड़े थोड़े डिक्लाइन साइड पे है। साथ ही में अगर इंडाइसिस के फ्यूचर्स की बात की जाए तो अभी इस वक्त US टेक 100 अराउंड तकरीबन 1.4% के साथ नेगेटिव है। जहाँ अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो अराउंड 1000 पॉइंट मंदी रही। तो वर्ल्ड वाइड थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी फैली हुई है। डॉलर इंडेक्स ने जो क्लोजिंग आई है, डॉलर इंडेक्स अभी जो चल रहा है वो 112 के पास चल रहा है। ये तकरीबन 52 वीक हाई के पास चल रहा है। 52 वीक हाई के साथ साथ 5 ईयर का हाई के होने के साथ साथ आप कह लीजिए ये तकरीबन 15 से 20 साल हाई पे, 15 से 18 साल हाई पे इस वक्त डॉलर इंडेक्स जा चुका है। उसके बावजूद आज हमने देखा कि डॉलर के अंदर थोड़ी डेप्रिसिएशन हुई पाकिस्तानी रुपये के अगेंस्ट। पाकिस्तानी रुपये जो 22 सितंबर तक 239.7 के पास बंद रहा था, वो आज 239.65 के पास बंद रहा। ज़्यादा ऑल्दो गेन नहीं है, लेकिन अच्छी बात है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है थोड़ा थोड़ा USD PKR, और मतलब काफ़ी दिन से यहाँ पे थोड़ा इधर खड़ा हो चुका है USD PKR। मज़ीद हम देख रहे हैं इंटरनेशनली ऑल्दो एप्रिसिएशन होने के बावजूद पाकिस्तान में कोई एप्रिसिएशन नहीं हो रही, मतलब कि पाकिस्तानी रुपये स्ट्रॉन्ग हो रहा है इंटरनेशनली। अगर आप यूरो को देखें, यूरो अगेंस्ट USD, तो यूरो का रेट 0.9745 हो चुका है। अब डॉलर से सस्ता हो चुका है यूरो, तो खैर का पहले ही हो चुका था, लेकिन आज अब मज़ीद सस्ता हो गया है। और पाउंड, आपका जो पाउंड होता है ब्रिटिश पाउंड, वो भी अराउंड 1.103 के पास चल रहा है। तो ये कि ब्रिटिश पाउंड भी काफ़ी डिक्लाइन साइड पे आ चुका है। तो वर्ल्ड वाइड करेंसीज़ के अंदर हमने एक सेलिंग देखा है और डॉलर के अंदर इजाफा देखा है। एक तो ये कि फेड का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया उसकी एक वजह है, साथ ही में उसकी मज़ीद भी वजूहत है। बहरहाल अगर हम ये तो कुछ आपका आज के इंडेक्स के बारे से बता दिया। अगर डेली एक्टिविटी पे देखा जाए तो MTL का अच्छा रिजल्ट आया, ₹20 डिविडेंड और ₹20 बोनस दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर अच्छी एक्टिविटीज़ देखने को मिली। PA अगर मैं एक सेकंड इसको रिफ़्रेश कर लूँ तो फिर अगला जो स्टॉक है इफर्ट है, वो भी तकरीबन 11 पॉइंट पॉजिटिव। फिर दाऊद हरक्यूलस, फिर DG KC। अल्लाह का शुक्र है कल के दिन कई स्टॉक्स आप लोगों के साथ शेयर किए गए थे। इवन मार्केट ने आज का जो हाई लगाया ना 41,128, अल्लाह का शुक्र कल के दिन हमने आपको वीडियोस के थ्रू बताया किधर से रिकवरी स्टार्ट होगी, किधर तक होगी, किधर ख़त्म होगी, किस लेवल के बाद क्या लेवल आएगा। और उनमें से हमारा एक लेवल 41,120 का था, और अल्लाह का शुक्र मार्केट ने हमारे लेवल को रिस्पेक्ट दी और उधर ऑल तो मज़ीद ऊपर नहीं गया, जो कि अगर ब्रेक करता तो मज़ीद 300 से 500 पॉइंट की गुंजाइश बन सकती थी, लेकिन उससे मार्केट घूमी। लेकिन आपके जो लेवल है उसको वो दिया, अहमियत दी। जितने आप देखें शेयर्स मुसलसल आपको AVN के हवाले से बताया कि 77, 77, 50 तक जा सकता है। आज हाई AVN का 77.5
तकरीबन 0.4 था, आपको बताया गया था इधर आपने इंट्राडे के बाद इधर आपने सेलिंग करनी है और अल्लाह का शुक्र है उधर से फिर 75 के ऊपर आया। मजीद अगर आप देखें EPCL का पता था शॉर्ट इंट्राडे मूव मिल सकती है, वो सिर्फ एक रिकवरी होगी, ठीक है, और तो थोड़ी थोड़ी बेहतरी आ रही है, लेकिन फ़िलहाल के लिए सिर्फ रिकवरी करेगा। उसी तरीके से EPCL ने परफॉर्म किया। मजीद आपके जो शेयर्स हो गए जिसके अंदर है आपका मुख्तलिफ डिफरेंट स्टॉक्स में हमारे गिवन टारगेट्स और हमारे गिवन लेवल के साथ सपोर्ट किया। हमारी कोशिश ये होती है हमारी वीडियोस के थ्रू कि हमारी वीडियोस के थ्रू आप लोग मार्केट को समझ पाए, मार्केट की मूवमेंट क्या है, मार्केट करना क्या चाह रही है, मार्केट का फेस क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट किस डायरेक्शन में चल रही है, इस सब को समझना ज़रूरी है। ट्रेडिंग से पहले खाली बाय सेल कॉल से आप लोग का कुछ नहीं होगा। अगर आपको अंदाज़ा होगा ना कि भाई डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का ये हाल है, आवर्ली टाइम फ्रेम में ये हाल है, तो उससे आप एक बेहतर और समझदार इंडिकेशन और अच्छा आप ट्रेड ले पाएंगे, गारंटीड प्रॉफिट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। बहरहाल अभी ये हम चलते हैं, इससे पहले हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। टेक्निकली अगर हम इंडेक्स को देखें तो आज वंस अगेन बिग रेड कैंडल बनी। कल के दिन ये एक अच्छी कैंडल बनी थी, उसके बाद आज वंस अगेन एक बड़ी रेड कैंडल बनी। अच्छा, ये जो सिनेरियो मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा पहले भी हो चुका, अगर मैं चार्ट्स पे देखूँ काफ़ी थोड़ा टाइम था, काफ़ी शायद 4-5-6 महीने पहले यहाँ एक दफ़ा हुआ था ये सिनेरियो। जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल। अब आप देखिए ज़रा, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये बात है पिछले साल की 13 अक्टूबर 2021, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था, मार्केट ने एक बड़ी फॉल के साथ आ रही थी, उसके बाद मार्केट के अंदर एक वही बिग डॉजी कैंडल बनी। मार्केट ने अपने लो साइड से अगर आप कैलकुलेट करें तो जो मार्केट ने लो लगाया था 150 का, उससे मार्केट तकरीबन 700-600 पॉइंट ऊपर जाकर बंद रहे। उसके अगले दिन फिर मार्केट नेगेटिव हो गई, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने एक बिग रैली हमने एंजॉय की। देखिए, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मार्केट में यहाँ से रैली आ रही है, सिर्फ ये मकसद है कहने का कि प्रीवियसली हो चुका है ऐसा, और प्रीवियसली इसके बाद हमने एक रैली एंजॉय की मार्केट में। ज़रूरी नहीं है इस बार हो, कैंडल स्टिक्स पे हमने लीस्ट रिलाई करना होता है, लेकिन ये तो मुझे याद आया एक बार कि ऐसा एक दफ़ा ऐसा पहले पैटर्न बन चुका है, तभी मैंने आप लोगों को दिखाया। वो तकरीबन 13 अक्टूबर का था 2021, अराउंड 11 मंथ्स या 1 साल पहले का ये लेवल है। देखिए, आज मार्केट की गिरने की बहुत सारी वजूहत थी। पहली वजूहत TRG का गिरना, 127.40 का हाई लगने के बाद 118 रुपये पे क्लोजिंग दी है, तो ये एक बड़ी ही नेगेटिव चीज़ थी। जो 100 पॉइंट इंडेक्स को पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करता था वो नेगेटिव देने शुरू हो गया और 115 रुपये का लो लगाया, तो ये इसकी वजह से भी इंडेक्स में एक प्रेशर आया और मुख्तलिफ दूसरे स्टॉक्स के अंदर हमने प्रेशर देखा। तो आज जो वॉल्यूम लगे वो एक तो डिक्लाइन वॉल्यूम लगे। आप वीकली बेसिस पे मार्केट को देखें तो बेहद ही नेगेटिव क्लोजिंग आई है मार्केट की, ठीक है। वही जो स्ट्रीक चल रही है बियर्स की, एवरेज से भी नीचे क्लोजिंग और न्यू लोस पे न्यू लोस आपका दिए जा रहा है इंडेक्स और वीकली बेसिस पे। तो अगर आप वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे तो वीकली बेसिस पे मार्केट ने 1060 पॉइंट्स लूज़ किए हैं और एक बड़ी रेड कैंडल बनी है। आप देखें मुसलसल ये 5वां वीक था जो मार्केट ने रेड में क्लोजिंग दी विद अ न्यू लो एंड अ लोअर हाई विच इज़ एन इंडिकेशन ऑफ अ डाउन ट्रेंड। बहरहाल RSI को देखा जाए तो 29 पे आ चुका है, 29 पे आ चुका है RSI, जो कि एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और अगर आप RSI को देखेंगे तो RSI ने एक न्यू लो मार दिया है। जब इंडेक्स 39,500 पे था उस वक्त RSI आपका 37 पे था, 34 पे था, लेकिन आज इंडेक्स ने RSI 29 का मारा है, जो कि एक न्यू लो है, न्यू लो किया है, जो कि मोमेंटम डिक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये बता रहा है कि इंडेक्स ने एक हिसाब से 39,500 का लेवल तोड़ दिया है और अब ये लेवल्स को वॉच आउट करना चाहिए। ये है RSI की हिडन डाइवर्जेंस। बहरहाल लेकिन अभी इस वक्त मार्केट डेली टाइम फ्रेम में भी हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। तो चले, ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। अब बात करते हैं मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है। देखिए, मार्केट के अंदर अब बेसिकली परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है वो ये आप लोग को कुछ चीज़ बताई गई थी कि मार्केट आपकी एक बड़े डाउनफॉल के बाद आई थी, एक रिकवरी नहीं ली थी, वो रिकवरी मार्केट ले सकती है। तो मार्केट ने ये रिकवरी कहाँ तक ली, ये अराउंड मार्केट ने कंप्लीट की अपने 38% के रेशो तक। अराउंड मार्केट ने अराउंड 38% के आसपास अपनी है अपवर्ड की तरफ मूव किया। अभी भी जो रेजिस्टेंस लेवल है हमारा यही सेम रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। अगर ये लेवल मार्केट ब्रेक कर देती है 41,130 का, तो आप यहाँ से मार्केट के वंस अगेन रैली देख सकेंगे 41,350 से 600 तक,
ठीक है, इनिशियल आप ये मार्केट के अंदर रैली देख सकेंगे। मैं इधर मार्क कर देता हूँ। ये जो लेवल है ये मार्केट का प्रीवियस प्राइस एक्शन लेवल भी है। प्राइस एक्शन से मुराद अगर मैं आपको 15 मिनट में ये दिखाऊँ, ये वो लेवल है जिससे मार्केट ने प्रीवियसली सपोर्ट लिया और इस बार इससे मार्केट ने बेसिकली रेजिस्टेंस लिया। तो एक इम्पॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल भी है। तो 41,100 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो यहाँ से मार्केट के अंदर एक अच्छी ओवरऑल मोमेंटम बन सकता है। जहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में सिर्फ 2 ही सपोर्ट लेवल मौजूद है जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। एक है 40,450 से 400 की, और आखिरी जो सपोर्ट लेवल है वो 39,500 के पास है। बीच में अगर आप 40,000 डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। ओवरऑल ये ही मार्केट के बाद अब सिर्फ सपोर्ट लेवल्स मौजूद है डेली टाइम फ्रेम में। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं मंडे को क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। देखो, अब आज हम जानते हैं कि इंडेक्स ने एक इंट्राडे हाई कितना लगा है 41,100 का। उसके बाद मार्केट मुसलसल डाउन साइड पे आती रही और मार्केट के अंदर एज सच हमने कोई रिकवरी नहीं देखी, ठीक है। और हाई साइड से आप कैलकुलेट करें तो आज के हाई साइड से मार्केट 500 पॉइंट नीचे बन रही है। 500 पॉइंट के बल्कि 600 पॉइंट का लो लगाया और क्लोजिंग 500 पॉइंट नीचे दी है। तो अब क्या चांसेस रह सकते हैं कि मान लीजिए मंडे को, जैसे हम इतने मुसलसल इतने दिनों से देख रहे हैं कि मार्केट हाई साइड में खुलती है, प्लस खुलती है, फिर नेगेटिव हो जाती है। आज भी यही तसलसल रहा। तो अगर मार्केट मंडे के दिन हाई साइड की तरफ खुलती है, 650 की तरफ अपने आप को होल्ड रखती है, तो एक इंट्राडे में आप मूव देखेंगे 40,750 से लेकर 40,900 तक। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 40,900 तक का। मैं बता दूं 40,900 के ऊपर मार्केट के अंदर बेहतरी आ जाएगी। मैं इस लेवल को मार्क कर देता हूँ 40,900, ये समवेयर लाई करेगा यहाँ पे जी। इसके ऊपर मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो मार्केट को वंस अगेन 41,100 को भी टारगेट करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर ब्रेकआउट में मार्केट के अंदर मजीद बेहतरी आ सकती है। अच्छा, मुझे पर्सनली क्या लगता है, मार्केट हो सकता है हाई साइड पे खुले, 40,000 बहुत रिकवरी करती है तो 40,750 से लेकर 900 तक आए और उधर से फिर मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आ जाए, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज रह सकती है। ओवरऑल आपने क्या काम करना है, आपने काम करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेवल कि लेवल क्या करे। लेवल का ब्रेकआउट आए तो आपने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। इन जो स्कैल्पर्स हैं वो सुबह में ट्रेड ले सके। अगर मार्केट को पॉजिटिव नोट पे खुलता हुआ देखते हैं, वो मार्केट को 650 के ऊपर ट्रेड होता हुआ देखते हैं। मैं सब इंट्राडे लेवल बता रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए ट्रेड सेटअप्स करना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर देखते हैं तो छोटा मोटा 100, 200, 300 पॉइंट का टारगेट आपने फ़ौरन ले लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ रह सकती है। और अगर ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटीज़ की तरफ आते हैं। मंडे को मार्केट 40,750 को टच करने से पहले ही नीचे आ गई या खुली नेगेटिव, नीचे ही जाती रही, 40,450 का भी लेवल ब्रेक कर दिया मार्केट ने, ठीक है। पॉसिबल होगा शार्प लो लगने के बाद एक शार्प आपको एक रिकवरी का मौका मिल सकता है 300 से 500 पॉइंट, जो कि वही बात है सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में। ये मैं कल की वीडियो में काफ़ी डिटेल में एक चीज़ डिस्कस की थी मार्केट के बिग मूव्स के हवाले से। तो ऑल इन ऑल क्या करना है, मार्केट में अगर छोटी अप मूव आती है तो आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ देखनी है, ठीक है। और तो 40,900 के ऊपर आपको कुछ बेहतरी दिख सकती है। असल जो बेहतरी है वो 4100 के ऊपर दिखेगी और वो लेवल के ब्रेक होते होते बेहतरी आएगी। फिर वो 41,350, 41,500, 550, फिर 41,750 और फिर 41,750 के बाद स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेवल्स बनेंगे 42,000, 42,400, ठीक है। तो वो कुछ लेवल्स है जो लोग मेरे पीछे से फॉलो करें तो वही लेवल्स है, सेम लेवल्स है तकरीबन, ठीक है। तो मार्केट अगर 750 को टच करने से पहले घूम जाती है तो फिर आपने डिप पे मार्केट मतलब न्यू लो अगर लगाती है तो आप उधर देख सकते हैं न्यू एंट्रीज जो कि लेवल बन सकते हैं अराउंड पे जो मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को सेम ही रहेगा 40,000 और 39,586, ठीक है। तो ये जो फिर 600 को 39,600 का ये जो लेवल है ये फिर मार्केट के लिए एक्ट करेगा और 39,950 का एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए। माइनस सपोर्ट में 40,200 होगा। स्ट्रेटेजी ऑल इन ऑल ये रहने, मार्केट लो ब्रेक करती है थोड़ा, मार्केट में सेलेक्टिव स्टॉक्स में मैं कहूँगा मार्केट से दूर ही रहे, लेकिन सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। मार्केट के अंदर प्रेशर मौजूद है, जब तक 4100 को ब्रेक नहीं करेगी मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में बेहतरी नहीं आने वाली। ये तो आज मार्केट एनालिसिस में काफ़ी टाइम लग गया है, जल्दी से 2-4 स्टॉक लेते हैं। होपफुली आप लोगों को ओवरऑल सिनेरियो समझ में आ गया होगा और आप मंडे को कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाएंगे। आपको पता होगा कि मार्केट में मूवमेंट क्या आने वाली है। अगला जो स्टॉक है, पहला स्टॉक टीआरजी को देखा जाए तो टीआरजी ने बेसिकली डबल टॉप मारा था अर्ली टाइम फ्रेम में। RSI ने एक लोअर हाई मारा था
जो कि एक डाइवर्जेंस होती है, बियरिश डाइवर्जेंस है, तो वो आपने बेसिकली हमने टीआरजी में विटनेस किया, उसकी वजह से उस पर सेलिंग प्रेशर भी आया और अब ये आ चुका है अपने बॉटम के पास 113 रुपये का, जिधर से पहले टीआरजी मतलब रिसेंटली उठा था। अब टीआरजी के अंदर थोड़ी नेगेटिविटी बनती जा रही है, स्टिल हम इसको नेगेटिव नहीं कह सकते जब तक ये 112 रुपये का लेवल ब्रेक ना करें, और इनिशियली जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 113 रुपये 50 पैसे है। ओवरऑल अब इसमें ये कि हाई साइड्स पे सेल ऑन स्ट्रेंथ करना चाहिए टीआरजी के अंदर, बाइंग से थोड़ी परहेजी करनी चाहिए, बिग बाइंग से, स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो नहीं, इंट्राडे आपको मौका मिलता है तो ठीक है, वरना सेल ऑन स्ट्रेंथ एक अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है इस वक्त के लिए। और क्योंकि टीआरजी नो डाउट हाई साइड से इतना ज़्यादा गिरा है, 127 रुपये से लेकर ये 115 रुपये पे आ चुका था, क्लोजिंग 118 के पास थी, तो पॉसिबल ये कि अगर तो ये थोड़ा नीचे भी जाता है तो एक रिकवरी का मौका बनेगा, 5 से 6 रुपये बन सकता है रिकवरी, तकरीबन 3 से 6 रुपये, तो आपने उधर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, बढ़ चढ़ के बाइंग नहीं करनी है टीआरजी के अंदर। सेल ऑन स्ट्रेंथ। अगला कमेंट हनीफ मोटन का है, वो टीपीएलपी के हवाले से पूछ रहे हैं। देखिए टीपीएलपी को देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम में ये ट्रायंगल पैटर्न के अंदर मौजूद है, ये इसी लेवल से मुसलसल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है, तो करंटली अपने अपर बैंड के पास मौजूद था, जिसकी वजह से हमने सेलिंग देखा, और अब जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आ रहा है वो 18.5 से 18 रुपये के दरमियान में आ रहे हैं। ओवरऑल इसमें हम लोगों को ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए फॉर न्यू एंट्रीज़ के, जब तक ये 20 रुपये के ऊपर अपने आप को मजबूत ना करे, बेहतर है कि इसके अंदर न्यू एंट्रीज़ नहीं ली जाए। जहाँ लो साइड के लिए इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 19 रुपये ये ब्रेक करता है, तो उसके अंदर हम नेगेटिविटी कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं, ऑल दो चांस 18 से 18.5 के दरमियान में बच सकता है इंट्राडे का। अगला जो स्टॉक है वो है डबल जीएल के हवाले से बात करें तो डबल जीएल ने एक रैली की थी बेसिकली 14 रुपये से लेकर 18.5 तक, उसके बाद इसने उसके अगेंस्ट एक करेक्शन ली, और फिर एक वन सेकेंड इसने एक अपसाइड की तरफ रिकवरी की, जो कि इसे 18.5 से जो 15.5 तक इससे डाउनफॉल लिया 3.5 रुपये का, तो उसके अगेंस्ट इसने एक रिकवरी ली अराउंड 1 रुपये की, जो 1 रुपये से थोड़े ज़ायद, जो कि तकरीबन 38 से 40% बनता है। तो अगर आप देखेंगे इसके रिजेक्शन लेवल तो ये एग्जैक्टली 38% बनता है आवर्ली टाइम फ्रेम में, जो कि लेवल है इस वक्त 16 रुपये 60 पैसे के आसपास, 16 रुपये तकरीबन 63 पैसे के आसपास ये लेवल है। तो अभी ये कि जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा जितना आप न्यू बेहतरी नहीं देखेंगे। ऑल्दो अगर आप देखते हैं कि 16 रुपये 60 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक मूवमेंट बन सकता है अराउंड 17 रुपये से लेकर 17.5 तक का, और फिर उसके ऊपर मज़ीद बेहतरी इसको 18 रुपये तक पुश कर सकता है। इवन अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में अभी देखें तो ये कंसोलिडेट कर रहा है एक रेक्टेंगल में, अगर आपको बनाकर दिखाऊं तो ये लेवल अराउंड 15 रुपये 90 पैसे से लेकर 16.5 तक का है, ऑल्दो इसके ऊपर जाता है लेकिन इसी रेंज के अंदर अपने आप को क्लोजिंग दे रहा है। तो ये कि जिस तरफ भी ये ब्रेकआउट दे उस तरफ आप इसके अंदर एक मूवमेंट देख सकते हैं। लो साइड पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद है 15.5 रुपये का। तो ये है डबल जीएल का, इस वक्त कंसोलिडेट कर रहा है 16.5 के ऊपर, आप इसमें थोड़ी एक मज़ीद एक रिकवरी का फेज बनता हुआ देख सकते हैं। अगला जो स्टॉक देखे वो है मीज़ान बैंक ने रिसेंटली 10% बोनस दिया था, 17.5% डिविडेंड, तो उसके एक्स होने के बाद इसके अंदर एक थोड़ी डाउनफॉल आ चुका है। ये एक्स होने के बाद के रेट है, ठीक है, एक्स होने के बाद ये जो इसका लो दिखा रहे हैं 99, ये एक्स होने के बाद का है, हालांकि इसने मारा नहीं है, एडजस्टेड है, ठीक है। बहरहाल जो मेन चीज़ समझाने की है वो ये है कि इसने जो एक रैली की है बेसिकली 99, ऑल्दो आया नहीं था, ये 110 से 115 का ही लेवल था, लेकिन ये कि अगर आप 10% बोनस शेयर्स को हटा दें तो फिर ये एक चीज़ बन जाती है बेसिकली। हाँ, अब जो मेन मकसद है कहने का वो ये है कि इसने जो रैली की अब उसके अगेंस्ट ये करेक्शन कर रहा था, ठीक है, इससे एक रैली की अब उसके अगेंस्ट उसे करेक्शन की, अब वन सेकेंड 50 से लेकर 61% के रेशो के दरमियान में आ चुका है, जो कि बनता है 113 रुपये 40 पैसे से लेकर 110 रुपये, करंटली 112 रुपये 72 पैसे के पास मौजूद है। अब ये जो रेंज होगी इसके लिए इधर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म बॉटम लग सकता है, लगा नहीं है, लग सकता है, हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है, पॉसिबल इवन अगर ये 110 के नीचे भी चला जाता है, लेकिन उम्मीद ये होगी कि ये क्लोजिंग 110 रुपये के ऊपर देगा, ठीक है। तो ये कि इसके अंदर चांस एक अच्छा स्टॉक है, इसको आप एटलीस्ट अपनी नज़रों में रख सकते हैं, आपको इसे अपने वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। कोई बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट ये सजेशंस है, जाहिर सी बात है वो तो फिर जिस तरफ ये ब्रेकआउट देगा उसी तरफ इसके अंदर मूवमेंट बनेगा। मज़ीद इसके अंदर जो बेहतरी है वो 115 रुपये के ब्रेकआउट पे आएगी, जो कि इसको 117 से 120 तक पुश कर सकता है मीज़ान बैंक को, तो शॉर्ट टर्म रिकवरीज आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
लास्ट जो स्टॉक है वो है पीटीसी, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड। पीटीसी एक तो पहले बता दूं, ये है नॉन शरिया कंपनी है। पीटीसी ने रिसेंटली बहुत बार सपोर्ट दिया। अच्छा, अब इसके हवाले से थोड़ी एक्सक्लूसिव एनालिसिस होगी। मंथली टाइम फ्रेम अगर हम पीटीसी को देखें तो पीटीसी इस वक्त 5 साल लो के आसपास चल रहा है, ठीक है। जो इसने कोरोना के टाइम लो लगाया था वो 6 रुपये 1 पैसे का था, और आज 6 रुपये 75 पैसे के पास है। और तो थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन ये काफ़ी हद तक उसी लेवल्स के पास है। इवन अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम्स पे देखेंगे तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है पीटीसी का, 6 रुपये 75 पैसे, और इवन 6 रुपये 50 से 60 पैसे तक ये ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग ही लेवल है पीटीसी के लिए। तो एक स्ट्रॉन्ग, पहली बात तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के अंदर है। मज़ीद एक और चीज़ अगर आपको दिखाऊँ तो ये जो लेवल है बेसिकली 6 रुपये 60 पैसे से लेकर 6 रुपये 80 पैसे, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है डेली टाइम फ्रेम के लिहाज से। ये 11 मई को यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली इसने, 22 जुलाई से यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली, और फिर इसने 22 सितंबर को यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली। और एक जब भी इस लेवल पे आया तो इसने एक रैली दिखाई अराउंड 2 रुपये के, 1.5 से 2 रुपये के, जो कि तकरीबन परसेंटेज में 25% का एक गेन सीधा बनता है, ठीक है। अच्छा, मज़ीद एक और चीज़ देखा जाए तो आप एक पीटीसी का आप देखेंगे तो ये अक्सर आप जो लोग पीटीसी को फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि पीटीसी हर कुछ टाइम में वॉल्यूम्स लगते हैं और इसके अंदर बड़ी रैली आती है। जैसे कि एक आध अपर कैप के आसपास चला जाता है, 10 मिलियन के 14 मिलियन के वॉल्यूम्स, फिर 14 मिलियन के वॉल्यूम्स, ऐसे आप देखेंगे इधर तो 4 मिलियन, और तो इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन मज़ीद देखें तो इसके अंदर ये 6 अपर कैप के आसपास वापसी, इधर 22 मिलियन के वॉल्यूम। तो हर कुछ टाइम में इसके अंदर एक ऐसी रैली आती है, ठीक है। अभी मज़ीद देखा जाए तो अगर मैं फिबोनाची टाइम जोन लगाऊँ, ये टाइम जोन्स के हिसाब से, तो प्रीवियसली इसने बॉटम 6 रुपये 70 पैसे, और अगला बॉटम इसने तकरीबन यही लगाया था इस पास 22 जुलाई के दिन। तो इसी अगर हम मेजरमेंट से ले तो अगला बॉटम अराउंड 3 अक्टूबर के आसपास, इस डेट्स के आसपास ये अपना नया बॉटम लगा सकता है, हो सकता है आज ही लगा दिया, ठीक है। तो ये कि इस वक्त जो मेन चीज़ मुझे समझाने की है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे ये मौजूद है इस वक्त, ठीक है। और इसके अलावा ये हर कुछ टाइम एक रैली दिखाता है, तो पॉसिबल है कि मतलब ये एक छोटी अपसाइड की तरफ दिखा दें। आपने इसमें अगर ट्रेड लेते हैं 6 रुपये 75 पैसे पे, तो 6 रुपये 60 पैसे या 6 रुपये 55 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। रिस्क आपका कहता है 5-10 पैसे का रिस्क, 15 पैसे का रिस्क, टारगेट 1 रुपये 2 रुपये 50 पैसे, ऐसे आपके टारगेट बन सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि लो रिस्क ट्रेड्स आपके साथ शेयर की जाए। ऑल तो हो सकता है इस बार ब्रेक कर दें, ठीक है, 6 रुपये का लेवल ब्रेक, ये 6 रुपये 70 पैसे का लेवल ब्रेक करके न्यू लो की तरफ चला जाए, पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन रिस्क कम है इसके अंदर। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।